शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खैर व आफियत से होंगे। बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने फ़ाइनल टर्म स्टार्ट कर दिया है, फ़ाइनल टर्म का पहला सबक हकायात सादी हमने आधी पढ़ाई की थी। आज हम उसकी बाकी आधी पढ़ाई करेंगे, यानी कि उसकी एक हकायत की पढ़ाई हमने मुकम्मल की थी, फिर उसके बारे में मैंने समझाया था। आज हम उसकी दूसरी हकायत यानी कि सबक आमोज़ किस्सा, जिससे सबक हासिल हो, नसीहत हासिल हो, वो किस्सा जो शेख सादी शराजी ने यानी कि लिखा है। ठीक है, तो ये सेकंड जो दूसरी हकायत है, इसका पैसेज भी यहाँ से शुरू होता है, एक नौजवान शख्स रास्ते से। अब मैंने आपको बताया है ना कि रिसोर्स पैक पे आप लोगों को शुरू से यानी कि थोड़ा सा मैं लिख के और फिर जहाँ तक कंप्लीट होता है बुरी तरह हाँप रहा था, ये ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इमला का पैराग्राफ है। ये आप लोगों का होमवर्क है कि आप लोगों ने वो रिसोर्स पैक पर लिखना है। एक नौजवान शख्स रास्ते से गुज़र रहा था। उसने देखा कि एक बहुत बूढ़ा शख्स जिसके हाथ कांप रहे थे, ज़मीन में गड्ढा खोद कर एक फलदार दरख्त का नन्हा सा पौधा लगा रहा है। ये पुरमुशक्क़त काम यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हुए बुढ़ापे और कमज़ोरी की वजह से बुरी तरह हाँप रहा था। हाँपना मतलब सांस चढ़ना, मतलब उसको यानी कि इतना सांस चढ़ा हुआ था, इतना वो मेहनत वाला काम कर रहा था। तो ये आप लोगों का इमला पैसेज हो गया। नौजवान शख्स को निहायत ताज्जुब हैरत हुई और उसने बूढ़े से कहा, बाबा तू इतना बूढ़ा है कि तुझे ये भी नहीं पता कि कल तक ज़िंदा भी रहेगा या नहीं। फिर किस उम्मीद पर यह पौधा लगा रहा है? कब ये बड़ा होगा, सायादार दरख्त बनेगा और फल देगा? क्या तुझे यकीन है कि तू इतनी उम्र पाएगा कि इसके साए में बैठे और इसके फल खाए? बूढ़े ने तहम्मुल से मतलब सब्र और बर्दाश्त से, यानी कि ये जवाब, वैसे वो सवाल उस नौजवान का बनता नहीं था बूढ़े शख्स से कि वो कैसे यानी कि उससे बात कर रहा है कि पता नहीं तू कल ज़िंदा रहेगा कि नहीं, किस उम्मीद पर पौधा लगा रहा है, कब ये बड़ा होगा, कब साया देगा, कब फल देगा, क्या तू इतनी उम्र पाएगा। मतलब बदतमीज़ी वाला सवाल हो गया ना, ये सवाल वैसे भी नहीं करना चाहिए। अब बूढ़े ने ये सारी बातें उसकी नौजवान की सुनी और बड़े सब्र और बर्दाश्त से जवाब दिया, जहाँ तक मौत का ताल्लुक़ है तो वो जवानों को भी आ सकती है। और रहा ये सवाल कि मैं बुढ़ापे के बावजूद ये पौधा क्यों लगा रहा हूँ, तो इसका जवाब ये है, और उसने बड़ा अच्छा जवाब दिया बच्चों। वो ये दिया कि मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से दरख्तों के फल खाए, बहुत से दरख्तों की छाँव में वक्त गुजारा। ये दरख्त मैं अपने लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए लगा रहा हूँ जो तेरी तरह जवान हैं। जिन दरख्तों से मैंने फ़ायदे हासिल किए थे वो मैंने नहीं, किसी और ने लगाए थे। ज़बरदस्त बात की है उस बुज़ुर्ग ने कि यानी कि मैं इस सोच से, वो एक नेकी कर रहा है। वो कह रहा है कि अगर मैं कल को नहीं रहा तो इस दरख्त के साए को कोई और यानी कि इसको इस्तेमाल करे, इसके फल कोई और खाए। यानी कि वो सिर्फ अपने लिए ये काम नहीं कर रहा, वो दूसरों के लिए काम कर रहा है। और कितनी अच्छी बात है। तो हमें भी अपने लिए नहीं सोचना चाहिए बल्कि दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए, दूसरों का भला और अच्छा सोचना चाहिए। किसी का बुरा मत सोचें, किसी को बुरा मत कहें। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों ने जो होमवर्क है या क्लास वर्क भी, इमला पैराग्राफ मैंने अंडरलाइन करवा दिया है। अब आप लोगों ने इसको रिसोर्स पैक पे लिखना है। कैसे, मैं बताती हूँ। ये देखें, यानी कि बुज़ुर्ग अभी इस ख्याल में थे। वो पहला पैराग्राफ था, अब ये दूसरा पैराग्राफ है कि एक नौजवान शख्स, यानी कि मैंने आगे ये डैश की अलामत लगा दी, बुरी तरह हाँप रहा था। इसके नीचे आपने पूरा पैसेज लिखना है। फिर ये होमवर्क में भी, यानी कि जहाँ पे होमवर्क लिखा है ये भी आप लोगों ने लिखना है। अच्छा लिखिएगा, प्यारा सा लिखिएगा, बिल्कुल अपने जैसा, जैसे आप लोग खुद प्यारे प्यारे से हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।